So once again, good morning. Today we are going to solve numerical based upon the temperature dependence of resistance. ठीक है, टेम्परेचर रेसिस्टेंस के टेम्परेचर पर किस तरह से रेसिस्टेंस डिपेंड करता है उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे. इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी में और भी मिलेंगे जिनको आप एज अ होमवर्क आज सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3.8 ऑफ योर एक्सरसाइज. ठीक है, क्वेश्चन है 3.8 ऑफ योर एक्सरसाइज. व्हाट इज द क्वेश्चन? अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम connected to a 230 volt supply draws initial current of 3.2 एम्पियर. एक निक्रोम का हीटिंग एलिमेंट है जिसको 230 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया है. इनिशियली मान लें कि जब उसमें करंट बढ़ना शुरू हुआ था उस कंडीशन में उसमें करंट की वैल्यू, इनिशियली जो करंट की वैल्यू थी वो क्या थी? 3.2 एम्पियर. ये साउंड प्रॉब्लम है बच्चों? कोई भी स्टूडेंट बोल दें. ऋषिका, यस ऋषिका, कैन यू हियर मी? प्राची, ओके. वीडियो नहीं आ रहा बेटा? ओके, सुन पा रहे हो. चलिए, वीडियो भी क्लियर है ना? ओके, बोथ थिंग्स आर क्लियर. चलिए तो फिर वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में क्या है? अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू अ स्टेडी करंट ऑफ 2.8 एम्पियर. व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन? कि एक निक्रोम एलिमेंट है, उसके अक्रॉस आपने एक बैटरी लगाई 230 वोल्ट की. जब आपने बैटरी लगाई तो इनिशियली उस निक्रोम वायर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हुआ दैट वाज 3.2 एम्पियर. ठीक, इनिशियली यानी यूँ मान सकते हैं कि जब जो निक्रोम वायर है वो हीट होना शुरू नहीं हुआ. हमने ये ज़रूर कहा था कि निक्रोम वायर क्या होता है, उसकी टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस कम होती है, लेकिन होती तो है. ठीक है, तो इनिशियली ये करंट देने का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जब स्टार्टिंग में जब निक्रोम वायर हीट नहीं हुआ था, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा था, तो इनिशियली उसमें करंट कितना था? 3.2 एम्पियर. व्हेन द करंट बिकम्स स्टेडी, कुछ समय बाद जब करंट स्टेडी हो गया यानी कंटिन्यूसली उसमें से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लग गया, तो ऑब्वियस है कि धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा. आफ्टर द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और we can say the steady current will be 2.8 ampere. The steady current कितना हो जाएगा? 2.8 ampere. What is the question which is asked? What is the steady temperature of the heating element? Heating element का steady temperature क्या है जिस steady temperature पर वो work कर रहा है. ठीक है, so let us see. इसको find out करने के लिए आप पहले वापस याद करते हैं जो हमने लास्ट डे फॉर्मूला पढ़ा था. लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था? लास्ट डे हमने पढ़ा था कि कोई भी मेटल हो या कंडक्टर हो, कोई भी मेटल या कंडक्टर हो, उसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होता है उसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था. ठीक है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? R एट एनी टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू, रेसिस्टेंस किसी टेम्परेचर T पर क्या होगा, इसको कैपिटल T बनाते हैं फॉर टेम्परेचर. ओके, R एट T एनी टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा T. ये फॉर्मूला आपको बताया था, जहाँ पर RT क्या है? RT इज रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T. रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T. What is R0? R0 is resistance at, wait a minute, R0 is resistance at temperature, or I can say reference temperature. रेफरेंस टेम्परेचर, कोई एक रेफरेंस टेम्परेचर हमें दिया होगा
उसके उस रेफरेंस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में रेसिस्टेंस क्या है। अल्फ़ा इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस, ठीक। एंड डेल्टा टी एक्चुअल में है क्या, चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, ठीक। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर फाइनल कह देते हैं T और इनिशियल हम कह रहे हैं T0, ठीक। तो दिस इज डेल्टा T इज टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? तो आई होप ये सारी बातें आपको ध्यान हो जाएंगी। चलिए तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें, हाँ बोलो बेटा। यस, बोर्ड ब्लर हो रहा होगा बेटा बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, थोड़ा सा वेट करें फिर कोशिश करते हैं, ठीक है। सो रेसिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T, हमें नहीं पता कि वो T टेम्परेचर क्या है, लेकिन उसके लिए हमें रेफरेंस टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। यानी यूँ मान लीजिए कि यहाँ पर जो जो चीज़ें गिवन हैं मैं वो फटाफट लिख देती हूँ एक बार साइड में। वी आर गिवन करंट इनिशियल दैट इज 3.2 एम्पियर, वी आर गिवन करंट फाइनल that is 2.8 ampere. Next, potential is 230 volt in both the cases. हमने बैटरी 230 वोल्ट की लगाई है लेकिन हमने उसको हटाया नहीं है, ठीक है। नाउ वी आर गिवन रेफरेंस टेम्परेचर T0 हमें गिवन है दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा क्वेश्चन में अल्फ़ा भी गिवन है दैट इज़ अल्फ़ा फॉर निक्रोम इज़ 1.7 × 10⁻⁴। So we are given alpha that is 1.7 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। इसकी यूनिट ध्यान रखेंगे आप, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, ठीक है। ये अल्फ़ा की यूनिट होती है। क्लियर? सो यहाँ तक की बात आई होप सभी को क्लियर है। अब इन सभी वैल्यूज़ से हमें क्या चाहिए, हमें रेसिस्टेंस T टेम्परेचर पर नहीं दे रखा लेकिन हमें करंट पता है फाइनल, हमें वोल्टेज पता है फाइनल, रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक। सिमिलरली इनिशियल रेसिस्टेंस भी हमें नहीं पता है या रेफरेंस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस भी हमें नहीं पता है, वो भी हम निकाल सकते हैं जब आपको पता है इनिशियल करंट और इनिशियल वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखिए इट इज़ R एट एनी टेम्परेचर T, फाइनल टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस क्या होगा, तो कितना होगा फाइनल करंट V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक। सो R इज इक्वल टू V/I, यानी यहाँ पर आ जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 2.8। दिस इज रेसिस्टेंस, फाइनल रेसिस्टेंस, ठीक है, जो कि टेम्परेचर T पर होगा, ठीक। इसकी वैल्यू जो भी आ रही है हम अभी नहीं लिख रहे हैं, या लिख लीजिए इसको सीधे सीधे सॉल्व करके, इट इज़ 82.14 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। R0 की वैल्यू क्या आएगी, R0 क्या है, इनिशियल या रेफरेंस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस। तो रेफरेंस टेम्परेचर पर इनिशियल की बात करें, वेट अ मिनट बेटा, इट शुड बी, ये इनिशियल टेम्परेचर तो यहाँ आना चाहिए था ना, अच्छा फाइनल निकाला है वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3.230 डिवाइडेड बाय करंट कितना है यहाँ पर 3.2 एम्पियर, और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी चलिए, तो R0 की वैल्यू आपके पास आएगी 71.9, ठीक है। यानी आपके पास आपको ये पता था कि इनिशियल करंट कितना है, इनिशियल वोल्टेज कितनी है उस कंडक्टर के अक्रॉस, तो वहाँ से आपने इनिशियल रेसिस्टेंस निकाल लिया दैट इज़ 230 डिवाइडेड बाय 3.2 और इसकी वैल्यू आएगी 71.9, ठीक। और सेकेंड केस में आपने फाइनल टेम्परेचर पर जो रेसिस्टेंस होगा वो भी आपने निकाल लिया, कैसे,
फाइनल आपको करंट दे रखा है, फाइनल आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई। अब ये सारी वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इन दिस फॉर्मूला। ओके, सो लेट अस सब्सटीट्यूट। RT is 82.14, that is equal to R0 is 71.9 into 1 plus alpha is 1.7 into 10 raised to the power minus 4 multiplied by delta T। अब डेल्टा टी को मैं डेल्टा टी नहीं लिख के क्या लिख रही हूँ, T फाइनल माइनस या हाँ T माइनस T नॉट, जहाँ पर T क्या था, T फाइनल, और T नॉट क्या था, T इनिशियल। ठीक, अब T फाइनल कितना है, सॉरी इनिशियल कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर T नॉट की जगह क्या लिख दें, 27। ठीक, इन सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। 82.14 और यहाँ से इसको इधर ले आइए, डिवाइडेड बाय 71.9। अब ये यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, 1 प्लस 1.7 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 इंटू टी माइनस 27। तो इस 1 को भी यहाँ ले आएंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1, और यहाँ क्या रह गया, 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस 27, ये रह गया। ठीक, अब यहाँ पर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ से t फाइनल की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और t फाइनल की वैल्यू या t की जो वैल्यू आएगी आपके पास, t विल कम आउट टू बी, यहाँ लिख रही हूँ इस साइड, वेट, ठीक है। t फाइनल की आपके पास वैल्यू क्या आएगी, t फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 866.6 डिग्री सेल्सियस। दिस कम्स आउट टू बी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 866.6 डिग्री सेल्सियस, या अप्रॉक्सीमेटली हम कहें तो ये आ जाएगी 867 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप का, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला ध्यान है, सीधे सीधे सब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम और वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, जनरल क्वेश्चन है। एट व्हाट टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर विल बी, resistance of copper will be double the resistance at 0 degree Celsius. Double the resistance at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, किस टेम्परेचर पर कॉपर का रेसिस्टेंस उसके 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो रेसिस्टेंस होता है उसका डबल हो जाएगा। कुछ नहीं गिवन हमें, ठीक, केवल क्या गिवन है, ये बता रखा है कि रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, डबल हो जाएगी। ठीक, वी आर गिवन अल्फ़ा फॉर कॉपर, अल्फ़ा इज़ 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा ये ध्यान और रखना, अल्फ़ा की वैल्यू पर डिग्री सेल्सियस में आपको दी रहती है। ठीक है, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। ओके,
सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला हमारे पास वही है। इसी तरह के क्वेश्चंस रेसिस्टिविटी के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सेम है तो आपके रेसिस्टिविटी के लिए भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे आप, सेम टाइप है। ठीक, सो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, आर एट टी इज इक्वल टू आर एट रेफरेंस टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, हमें यही फाइंड आउट करना है। ठीक, यहाँ से आप सीधे डेल्टा टी भी निकाल सकते हो और फिर उसको यूज़ कर सकते हो टी माइनस टी नॉट करके। ठीक, अब मान लेते हैं लेट रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज आर। मान लिया कि कॉपर का रेसिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, आर ओम है। ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेसिस्टेंस एट दैट टेम्परेचर विल बी 2R। रेसिस्टेंस एट दैट टेम्परेचर विल बी 2R। तो इस RT को हम लिख सकते हैं 2R। ठीक है, RT को हम क्या लिख सकते हैं, 2R, और यहाँ से इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 2R इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, सो यहाँ से R कैंसिल। ठीक, अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2, ये 1 इधर ले आए, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू डेल्टा टी। ठीक, ये वैल्यू यहाँ ले आए तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी टी फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 0। ठीक, सो यहाँ से इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 0.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस प्लस 3, दैट इज इक्वल टू टी, विच इम्प्लाइज 250 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टी।